ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और आज से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है व्रत, या जिसको हम कहते हैं सर्कल। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे चैट बॉक्स में सभी स्टूडेंट्स बता दीजिए, सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप करके बता दीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज, व्रत या सर्कल होता क्या है? व्रत क्या होता है? अगर मैं कोई एक बिंदु लूं, अगर मैं कोई एक पॉइंट लूं, एक बिंदु लूं, और उस बिंदु से कुछ दूरी पर, उस बिंदु से कुछ दूरी पर 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कुछ भी दूरी हो सकती है, तो मैं उस बिंदु से कुछ दूरी पर एक पॉइंट खींचूं। एक मैंने बिंदु लिया, इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर मैंने एक और बिंदु लिया, और ऐसे ही 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक और लिया, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक और बिंदु लिया, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक और बिंदु लिया, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक और, ऐसे करके अगर मैं समान दूरी पर, ठीक है, समान दूरी पर यानी 5-5 सेंटीमीटर अगर वो दूरी है, तो 5-5 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर कोई बिंदु ले लूं, इस बिंदु से 5 सेंट, ये सारे बिंदु क्या है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और इनको मैं मिला दूं। अगर मैं इनको मिला दूं, क्योंकि ये मैंने हाथ से बनाया है तो इसलिए थोड़ा टेढ़ा लग रहा है। ठीक है, अगर मैं इनको मिला दूं इस तरीके से, इन सब बिंदुओं को अगर मैं मिला दूं इस तरीके से, तो क्या बनता है, एक वृत्त बनता है। अब ये वृत्त लग नहीं रहा, हालांकि बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है। तो यहां पर समझने वाली बात क्या है कि अगर किसी निश्चित बिंदु से, अगर किसी निश्चित बिंदु से, जैसे ये एक निश्चित बिंदु है, एक समान दूरी पर उसके चारों तरफ अगर मैं बिंदु लगा दूं और उन बिंदुओं को मिला दूं, तो उससे मेरा क्या बनेगा, एक वृत्त बनेगा। और जिस निश्चित बिंदु से हमने वो सारे बिंदु लिए हैं उसको क्या कहेंगे, वृत्त का केंद्र कहेंगे। ये जो बिंदु है जिससे मैंने 5-5 सेंटीमीटर की दूरी पर ये सब बिंदु लिए हैं, इसको मैं क्या बोलूंगा, केंद्र बोलूंगा। ठीक है, इसको मैं क्या बोलूंगा, केंद्र बोलूंगा। क्लियर हुआ सभी को वृत्त क्या होता है? जल्दी से बताइए। ठीक है, तो अब मैं इसको हटाता हूं, और अब मैं आपको थोड़ा अच्छा सा वृत्त बना लेते हैं। मान लिया मैंने एक कंपास लिया, अरे ये सारे एक साथ आ गए, 1 मिनट भाई, अगला पेज ले लेते हैं, है ना। मैंने एक कंपास लिया यहां पर। अब देखो, मैंने यहां पर एक बिंदु मान लिया, ये एक बिंदु है, जहां पर ये इस कंपास का ये वाला पॉइंट है, यहां पर एक ये बिंदु है, और इस बिंदु से यहां तक कोई एक दूरी होगी। ठीक है, मैंने क्या लिया, ये कंपास का एक बिंदु है जिसको मैंने रखा, और यहां मान लो मेरी पेंसिल लगी हुई है इस तरह। ठीक है, और मैं क्या करता हूं, अरे यार बन नहीं रहा। हाँ, और मैं एक वृत्त यहां से खींचने की कोशिश करता हूं इस तरीके से। तो ये जो दूसरा वाला जो आपको बिंदु दिख रहा है, वो देखो फिक्स है, ये बिंदु देखो फिक्स है। और जो इधर वाला है, जो दाईं ओर वाला वाला जो लाइन है जहां पर पेंसिल लगी है, ये मूव कर रही है। तो इस तरीके से हमारा एक वृत्त बनता है। ठीक है, बीच में क्या है, केंद्र, और उस केंद्र को मैंने फिक्स रखा, और जो दूसरा वाला हिस्सा है जो दाईं ओर है, जहां पर पेंसिल लगी होगी या कुछ भी लगा होगा, उसको मैंने घुमाया, तो यहाँ पर एक ये मेरा वृत्त बन गया। यहाँ पर मेरा क्या बन गया, ये एक वृत्त बन गया। ठीक है, इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा मैं केंद्र। ठीक है, इस केंद्र से वृत्त की, अच्छा इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं परिधि। ये क्या होती है, ये होती है हमारी परिधि। ठीक है, ये होता है केंद्र, और ये जो लाइन मैंने चारों तरफ खींची, इसको हम क्या बोलते हैं, परिधि, सरकमफ्रेंस। इसको सेंटर, अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा भी है तो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, केंद्र या सेंटर, और इसको क्या बोलते हैं, परिधि या सरकमफ्रेंस। तो केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है उसको हम बोलते हैं त्रिज्या। ये क्या है मेरी, ये है त्रिज्या, रेडियस।
त्रिज्या। ठीक है, इसको हम प्रदर्शित करते हैं आर से। ओके, और ऐसी लाइन जो, अच्छा पहले ये बताओ यहां तक क्लियर है त्रिज्या क्या होती है? पहले ये बताओ त्रिज्या तक। यस सर। त्रिज्या, इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। अब मैं एक ऐसी लाइन खींच रहा हूं जो वृत्त के परिधि को दो बिंदुओं पर टच करे। जैसे ये मेरी वृत्त की परिधि है ना, ये ब्राउन कलर की मेरी वृत्त की परिधि है। तो अगर मैं एक ऐसी लाइन खींचूं जो इस परिधि को दो बिंदुओं पर टच करे, जैसे मैंने ये खींच दी, जैसे मैंने ये खींच दी, इसको हम बोलते हैं जीवा। इसको हम क्या बोलते हैं? जीवा या कोड। ठीक है, वृत्त के परिधि को दो बिंदुओं पर अगर मैं मिला दूं, ये वाला बिंदु ले लिया एक मैंने परिधि पर, और ये वाला एक बिंदु ले लिया मैंने परिधि पर, तो इन दो बिंदुओं को अगर मैं मिला दूं तो एक लाइन खींचेगी, एक रेखा खींचेगी, उसको मैं क्या बोलूंगा? जीवा या कोड। ठीक है, ये क्लियर है जीवा क्या होती है? चैट बॉक्स में यस टाइप कर दो अगर यहां तक सबको क्लियर है जीवा क्या होती है। गुड इवनिंग सभी को। ठीक है, अब ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर जाए, ऐसी जीवा, मान लो ये एक जीवा है जो वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है। ठीक है, ये वाली ग्रीन कलर में, ये देखो ये वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त का केंद्र है, और ये एक जीवा है। ये जीवा क्यों है? क्योंकि ये वृत्त के परिधि को दो बिंदुओं पर टच कर रही है। तो ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए उसको हम कहते हैं व्यास। उसको हम क्या कहते हैं? व्यास या डायामीटर, या डायामीटर। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, हालांकि आपको पता होंगी, और अगर किसी को नहीं पता है तो मैंने सबके लिए यहाँ पर रिवाइज करा दिया कि त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होती है, जीवा क्या होती है। ठीक है, ये बेसिक्स हैं। वृत्त कैसे बनता है, वृत्त में केंद्र क्या होता है, ये मेरा केंद्र है। ठीक है, ये मेरा केंद्र, सेंटर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये मेरी जीवा है, ये क्या है मेरा? त्रिज्या या रेडियस भी हम इसको बोलते हैं। तो ये बेसिक्स टर्म्स हैं थोड़ी, तो ये मैंने बता दी है। अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जीवा क्या होती है, व्यास क्या होता है? जीवा क्या होती है? जो वृत्त की परिधि पर दो बिंदुओं, वृत्त की परिधि को दो बिंदुओं पर टच करे या काटे, वो जीवा होती है। ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर जाए वो व्यास होती है। त्रिज्या क्या होती है? वृत्त के केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है उसको हम त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक वृत्त से, एक वृत्त से अगर मैं एक वृत्त के पास एक रेखा खींचू तो क्या क्या हो सकता है ना? एक वृत्त और एक रेखा के बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकता है बेसिकली, तो ये हम देखते हैं। तो मान लो ये मेरा वृत्त है एक। ठीक है, ये मेरा वृत्त है एक। ओके, और इस वृत्त के पास मैंने एक रेखा इस प्रकार खींची जो वृत्त को किसी भी बिंदु पर टच नहीं कर रही। ठीक है, मैंने एक वृत्त लिया जिसका केंद्र है ओ, ग्रीन कलर में एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है? ओ, और वृत्त के पास मैंने एक ऐसी रेखा खींची जो वृत्त को किसी भी बिंदु पर टच नहीं कर रही। ऐसी रेखा को हम क्या बोलेंगे? ऐसी रेखा को हम क्या बोलते हैं? ऐसी रेखा जो वृत्त को किसी भी बिंदु पर टच ना करे उस रेखा को हम क्या बोलते हैं? ऐसी रेखा जो वृत्त को किसी भी बिंदु पर टच ना करे उस रेखा को हम बोलते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है? काटना। अप्रतिच्छेद का मतलब जो ना काटे। तो ऐसी रेखा जो हमारे वृत्त को किसी भी बिंदु पर ना काटे उसको हम कहते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। ये चीज क्लियर हुई सभी को? बताइए, बताइए जल्दी से। अगर इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अगर इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। हम्म, ठीक है, अब मैंने एक और वृत्त खींचा। मैंने क्या किया? एक और वृत्त खींचा कुछ इस तरीके से। ठीक है, और एक और इधर खींच लेते हैं, नीचे की तरफ खींच लेते
इधर खींच लेते हैं। छोड़ो यार, अगले उसको खींच लेंगे। ठीक है, एक मैंने वृत्त ये खींचा। अब मैंने एक इसमें रेखा इस तरीके से खींची जो इस वृत्त को दो बिंदुओं पर काट रही है। जैसे मैंने ये खींच दी, मान लो दूसरे कलर की खींच दी, जैसे ये मैंने खींच दी। एक वृत्त है जिसका केंद्र है O, और उस वृत्त के पास मैंने एक ऐसी रेखा खींची जो उस वृत्त को दो बिंदुओं पर काट रही है। तो ऐसी रेखा को हम क्या कहते हैं? छेदक रेखा। ऐसी रेखा को हम क्या कहते हैं? छेदक रेखा। अच्छा, ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें क्वेश्चन में लिखा होगा छेदक रेखा, अप्रतिच्छेदी रेखा या स्पर्श रेखा, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो आपको पता होना चाहिए ये होती क्या है। प्रतिच्छेदी रेखा, अप्रतिच्छेदी रेखा वो है जो वृत्त को किसी बिंदु पर ना काटे। छेदक रेखा वो है जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटे। तो ये एक वृत्त है जिसको ये जो रेखा है ये दो बिंदुओं पर काट रही है। देखो, एक बिंदु मान लो ये ए है, ये बी है। तो ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है उसको हम क्या बोलते हैं? छेदक रेखा बोलते हैं। क्या ये सभी को क्लियर हुआ? इसको हम इंग्लिश में सीकेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। वैसे इंग्लिश मीडियम का कोई स्टूडेंट है नहीं, अगर कोई हो तो बता दे, मैं दोनों लैंग्वेज में बता दूंगा। ठीक है, अब अगर मैंने एक और वृत्त लिया, अगर मैंने एक और वृत्त लिया मान लो इस तरीके से, यहां मैंने लिया एक और वृत्त। अरे हाँ, ठीक है, ये मैंने एक और वृत्त लिया। अब मैंने एक ऐसी रेखा खींची जो इस वृत्त को केवल एक बिंदु पर टच कर रही है, जैसे कि ये। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक रेखा खींच दी। ये जो वृत्त है जिसका केंद्र है O, ये जो वृत्त है जिसका केंद्र है O, उस उस पर मैंने एक ऐसी रेखा खींची जो इस वृत्त केवल एक बिंदु पर टच कर रही है। ऐसी रेखा को हम कहते हैं स्पर्श रेखा या टेंजेंट। ठीक है, मैंने तीन चीजें बताई। अप्रतिच्छेदी रेखा जो वृत्त को किसी बिंदु पर भी टच ना करे, छेदक रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर टच करे, और स्पर्श रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर टच करे। क्या ये तीनों रेखाएं सबको क्लियर हैं? जैसे कि यहां पर भी बनी हुई है। यस सर। जैसे कि यहां पर देखो, ये रेखा कैसी है? ये रेखा कैसी है बताओ? इसको हम क्या बोलेंगे? अप्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? अप्रतिच्छेदी रेखा, क्योंकि ये प्रतिच्छेद नहीं कर रही। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा। इसको हम बोलेंगे छेदक रेखा। ठीक है, जो कि वृत्त को दो बिंदुओं पर काट रही है, और ये वृत्त को केवल एक बिंदु पर काट रही है। इसको हम क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा। तो ये तीनों आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, और आपकी एक्सरसाइज में भी आएंगे अभी। ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं। अब अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि एक वृत्त के अंदर, एक वृत्त के अंदर कितनी छेदक रेखाएं आ सकती है? अनेक। अनेक। दो। दो। ओके, आप खुद खींच के देखो ना। जैसे ये वृत्त है हमारा। ठीक है, चलो अगले उसमें बना लेते हैं। जैसे मान लो ये मेरा एक वृत्त है। अरे यार, ये वैसे बनेगा भी नहीं मुझसे, उसी से बनाना पड़ेगा कंपास से। तो मान लो ये मेरा एक वृत्त है, यहाँ पर इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। छोटा सा। ठीक है, ये मेरा एक वृत्त है, और इस वृत्त का जो केंद्र है वो O है। मैं आपसे ये कहूं कि इस वृत्त में आप कितनी छेदक रेखाएं खींच सकते हो? खींच के देख लेते हैं ना भाई। हम याद वाद हमें तो कुछ करना नहीं है, हमें तो सिर्फ कॉन्सेप्ट देखना है। तो देखो, खींच लो, कितनी खींच सकते हो? एक ये खींच गई, एक ये खींच गई, एक ये खींच गई, एक ये खींच गई, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। तो आप तो कितनी भी खींच सकते हो ना, कोई लिमिट थोड़ी है। अच्छा, ये सर नहीं है, अनगिनत। ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, सर अनगिनत।
अनगिनत या अनेक, कुछ भी बोल सकते हो। तो आप कितनी भी छेदक रेखाएं खींच सकते हो एक वृत्त के अंदर। तो जिन्होंने दो आंसर दिया था, आपको क्लियर हुआ ये? आप खींच के देखो, कितनी भी खींच सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा? अनेक। तो एक वृत्त के अंदर हम कितनी छेदक रेखाएं खींच सकते हैं? अनेक। अनेक। अनेक छेदक रेखाएं। ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एक वृत्त के अंदर आप कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो, तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक में खींच कर देखें कितनी खींच सकते हो। मान लो ये आपका वृत्त है। अनेक आई। हम्म कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? स्पर्श रेखाएं क्या होती है? जो एक बिंदु पर टच करे वृत्त में। तो आप खुद देखो, एक आप ये खींच दिया आपने, ठीक है, एक ये आपने खींच दी, चलो, है ना, एक आपने यहां खींच दी, ठीक है, एक आपने यहां ऐसे खींच दी, चलो, एक आपने ऐसे यहां खींच दी, चलो, एक ऐसे खींच दी, एक ऐसे खींच दी, चलो, है ना, एक ऐसे खींच दी, एक ऐसे इधर खींच देते हैं। तो आप तो कितनी भी खींच सकते हो ना, खींच के देखो। आप अनेकों स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। एक वृत्त से होकर कितनी स्पर्श रेखाएं गुजर सकती हैं? अनेक। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या होगा? अनेक। इसका भी आंसर क्या होगा? अनेक। एक वृत्त से कितनी छेदक रेखाएं खींच सकते हो? अनेक। एक वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो? अनेक। इन दोनों कॉन्सेप्ट में किसी कोई प्रॉब्लम? क्योंकि भाई ये पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है ना, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो एक नंबर के आते हैं उसमें। तो इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप माइक ऑन करके पूछ लो, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो, अब मेरा सवाल ये है, सवाल ध्यान से सुनना, कि आप एक वृत्त से कितनी समांतर रेखाएं खींच सकते हैं? खींच के देखो सभी लोग अपनी नोटबुक में। ये अगर आपका वृत्त है, तो आप इस वृत्त से कितनी समांतर रेखाएं खींच सकते हो? समांतर रेखाएं क्या होती है? जो कहीं पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें, है ना। जैसे मैंने ये रेखा खींची, ये मैंने रेखा खींची, दो रेखाएं, तो ये समांतर रेखाएं। क्यों? क्योंकि ये आगे जाकर कहीं पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। अच्छा ये बताइए, क्या ये दोनों समांतर रेखाएं हैं? क्या ये दोनों समांतर रेखाएं हैं? ये दोनों समांतर रेखाएं हैं क्या? यस सर। ये समांतर रेखाएं हैं। क्यों है ये समांतर रेखाएं? क्योंकि सर ये एक दूसरे को नहीं काट रहे। ये आगे जाकर काटेंगी ना। रेखाएं क्या होती है? रेखाएं क्या होती है? जिन पर तीर के निशान लगे हों। तीर के निशान का मतलब क्या होता है? कि ये रेखाएं आगे तक जा रही है ना। ये रेखा, रेखाखंड, ये सब आपने पढ़े होंगे छोटी क्लासेस में। यस। तो ये एक रेखा है, इसमें तीर का निशान ये दर्शा रहा है कि ये रेखा आगे तक जा रही है। ऐसे ही इसमें तीर का निशान लगा है, ये रेखा आगे तक जा रही है। तो ये आगे जाकर काटेंगी ना जब आप इनको आगे बढ़ाओगे। जब आप इनको आगे बढ़ाओगे इस तरीके से, तो ये काट रही है, तो ये समांतर रेखाएं नहीं है। ठीक है, ये दोनों समांतर रेखाएं नहीं है। तो ये सबको क्लियर है समांतर रेखाएं क्या होती है। भाई ये आगे तक जा रही है, ऐसा नहीं है कि यहीं पर रुक गई है। तो आगे तक आपको देखना है, ये आगे तक सीधे निकल जाएगी, ये आगे तक सीधे निकल जाएगी, लेकिन ये दोनों, ये आगे जब जाएगी तो सीधी जाएगी, और ये जब आगे जाएगी तो इसको काट देगी। तो ये समांतर रेखाएं नहीं है। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट हुआ समांतर रेखाओं का, जो कहीं पर भी एक दूसरे को ना काटे। चलिए, अब इस वृत्त की बात करते हैं। अब आप इस वृत्त में कितनी समांतर रेखाएं खींच सकते हो? आप खुद देखो। आपने एक ये सर खींच दी। अनगिनत। अनगिनत? एक। कैसे अनगिनत? चलो, आपने एक ये खींच दी, और आपने एक ये खींच दी। अब आप बताओ, इनके अलावा आप कहाँ खींचोगे? सर एक स्टेट। अच्छा, स्ट्रेट खींचोगे तो समांतर होंगी क्या अब ये तीनों? नो सर। नहीं होंगी ना। नो सर। और बताओ, और कहाँ खींच सकते हैं? और आप जहीं जहां भी खींचोगे वो इन दोनों को काटेगी।
आप सर कहीं भी बीच में खींच लो। वो होगा सर। मैंने बोला है स्पर्श रेखा, बीच में खींचोगे तो वो छेदक रेखा हो जाएगी ना, यस सर। स्पर्श रेखा होनी चाहिए वो। ठीक है, बीच में खींचोगे तो वो छेदक रेखा हो जाएगी। तो स्पर्श रेखाएं होनी चाहिए सिर्फ। तो मेरा सवाल ये था कि कितनी स्पर्श रेखाएं आप खींच सकते हो जो कि समांतर हो। तो सिर्फ दो। दो ही हैं, सिर्फ दो ही खींच सकते हो, क्योंकि आप तीसरी जहां भी खींचोगे वो इन दोनों को काटेगी जरूर। तो दो ही समांतर रेखाएं खींच सकते हो जो कि स्पर्श रेखा भी है इस वृत्त की। ठीक है, ये इस वृत्त की स्पर्श रेखा भी है और ये दोनों समांतर रेखाएं भी हैं। तो केवल दो ही समांतर रेखाएं या दो ही स्पर्श रेखाएं जो कि समांतर हैं आप खींच सकते हो, इनके अलावा आप नहीं खींच सकते। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार एग्जाम्स में। तो मुझे बताओ ये सबको क्लियर हुआ? ये आपकी जो एक्सरसाइज है ना, यस सर। पहली एक्सरसाइज 6.1, उसमें ये क्वेश्चन हैं। तो इसलिए मैं आपको ये सारे अभी बता रहा हूँ, क्योंकि फिर मैं आपसे पूछूंगा तो आपको आंसर देने हैं सभी को। ठीक है, चलो। तो क्या क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले हमने पढ़ा कि छेदक रेखाएं अनेक छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं, स्पर्श रेखाएं अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, समांतर स्पर्श रेखा। ठीक है, यहां पर मैं समांतर भी लिख देता हूं। समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती है? सिर्फ दो ऐसी रेखाएं जो समांतर भी हो और स्पर्श भी हो। तो समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती है? सिर्फ दो। ओके, चलो। तो ये सब हो गया आपका, और कुछ तो नहीं बचा, ये हो गया। चलो एक काम करते हैं, अब एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ, फिर प्रमेय है, प्रमेय पढ़ेंगे अब। ठीक है, तो यहां पर देखो यही चीज बताई गई है कि छेदक रेखाएं आप अनेक खींच सकते हो। ओके, और स्पर्श रेखाएं भी आप देखो अनेक खींच सकते हो। ठीक है, और समांतर रेखाएं केवल दो ही खींच सकते हो। चलो पहले इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर प्रमेय पर आते हैं। ये जो प्रमेय है इसको पढ़ेंगे। तो प्रश्नावली 10.1 का पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? जल्दी से बता दो। अनेक सर। अनेक हो सकती हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया कि एक वृत्त पर आप अनेक स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो। पहला क्वेश्चन क्लियर है ना सभी को? यस सर। सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, अब सभी लोग अपना माइक बंद रखेंगे और चैट सेक्शन में आंसर दो, जिससे मुझे सबके आंसर दिखें। ठीक है, या मैं नाम लेके पूछूं? चलो नाम लेके पूछता हूं मैं कुछ बच्चों से। तो कोई भी अब अपना माइक ऑन नहीं करेगा, जिसका मैं नाम लूंगा वही माइक ऑन करेगा। तो नाम ले लेते हैं कुछ बच्चों के। तो सबसे पहला नाम मुझे दिख रहा है सबसे ऊपर, अलका सहरावत नाम से जो स्टूडेंट है। आप बताइए, पहले फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा? किसी वृत्त को स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? बताइए, अलका सहरावत नाम से जो स्टूडेंट है, अभी बताया मैंने। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वृत्त को? अमन सैनी नाम से स्टूडेंट है, आप बताइए। हाँ रेखा बताइए, आप बताइए। दिव्या कश्यप नाम से हैं, आप बताइए। ओके, एक, वेरी गुड। दिव्या कश्यप नाम से हैं, आप बताइए। अच्छा, तो सभी बच्चे जरा क्लास में ध्यान दें, है ना, थोड़ा सुने चीजों को। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, इसीलिए मैंने पढ़ाए थे, जिससे आप इस क्वेश्चन के आंसर मुझे दे सको। तो पहले का आंसर होगा एक, एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करती है स्पर्श रेखा। ठीक है, अगर मेरा ये वृत्त है, अगर मेरा ये वृत्त है, अरे यार, ठीक है, अगर मेरा ये वृत्त है और मैं कोई स्पर्श रेखा इस पर खींचूं, तो ये सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? चैट सेक्शन में आंसर दीजिए। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? छेदक रेखा। वेरी गुड। तो ये भी मैंने आपको अभी पढ़ाया है, छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, थर्ड क्वेश्चन है, एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो कितनी हो सकती हैं? हम्म, दो। ठीक है, मैंने अभी बताया था दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, जस्ट अभी बताया यहां पर। हाँ, ये बताया हुआ कि हम दो ही समांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं।
ठीक है, सबसे लास्ट है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। वेरी गुड, स्पर्श। स्पर्श बिंदु। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और हिंदी में बोलते हैं स्पर्श बिंदु। तो बताओ, ये क्लियर है सभी को? ये सारे मैंने आपको अभी समझाई हैं सारी चीजें, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी करा दिया क्योंकि मैं समझा चुका हूं ऑलरेडी। अगर किसी क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ लीजिए, और अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, तो अब एक प्रमेय समझते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन करेंगे। प्रमेय 6.1 के बारे में बात करते हैं। प्रमेय 6.1, प्रमेय 6.1 क्या कहती है, इसको देखते हैं थोड़ा कि ये क्या कहती है। अगर मेरे पास कोई एक वृत्त है, अगर मेरे पास कोई एक वृत्त है, इसको हटा दूं एक बार। हाँ, जिसका केंद्र बिंदु O है, या जिसका केंद्र O है, और इस पर अगर मैं कोई स्पर्श रेखा खींचूं, इस वृत्त पर मैंने ये एक स्पर्श रेखा खींची, ठीक है, इस पर मैंने एक स्पर्श रेखा खींची, और इसके केंद्र O से, इसके केंद्र O से मैं एक लाइन खींचू जो कि स्पर्श रेखा को टच कर रही है, यानी ये एक त्रिज्या हो गई, इसका नाम मैंने दे दिया ओपी। ओपी, तो मैंने क्या बोला, एक वृत्त है, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, और एक ये स्पर्श रेखा है, ठीक है, और वृत्त के केंद्र O से मैंने एक रेखा, एक लाइन खींची जो कि बिंदु P पर आकर टच कर रही है, यानी स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श बिंदु पर आकर काट रही है। तो वो जो रेखा है, ये पहली बात तो ये त्रिज्या होगी। क्यों त्रिज्या? क्योंकि वृत्त के केंद्र से परिधि तक कोई भी हम लाइन खींचे वो त्रिज्या होती है, तो ये एक त्रिज्या है। तो ये स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी, यानी ये वाला जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। मैंने क्या बोला, क्या आपको समझ आई चीज? दोबारा बोल रहा हूं, पहले इसको देख लो अच्छे से। ये प्रमेय 6.1 नहीं है, 10.1 है, सॉरी मैंने गलती से लिख दिया। ठीक है, 10 है ये। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, दोबारा सुनिए। मैंने बोला कि अगर आप वृत्त के केंद्र से, या मैं केंद्र से ना बोल के मैं बोल दूं कि जो वृत्त की जो त्रिज्या होती है, वृत्त की जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा से 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या वर्ड सुनते ही आपको ये पता चल जाना चाहिए कि त्रिज्या वो होती है जो सेंटर, वृत्त के केंद्र से आए। तो वृत्त की त्रिज्या क्या करती है, स्पर्श रेखा से 90 डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। बाकी आपकी बुक में जो लिखी है आप लाइन वो भी लिख सकते हो, ये बस माइंड में सेट करने के लिए। तो जो त्रिज्या होती है, जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर जब जाकर मिलती है, स्पर्श रेखा पर जब जाकर मिलती है तो वहां पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये चीज सभी को क्लियर है, यस और नो? क्योंकि अब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर ये सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दो। अब ऐसा होता क्यों है तो ये भी मैं आपको बता देता हूं, इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं है, तो मैं बता देता हूं। देखो, मैं आपसे कहूं जैसे आप जिस रूम में बैठे हुए हो, मैं आपसे कहूं कि उस रूम की सबसे छोटी लंबाई क्या होगी, मतलब अगर मैं आपसे कहूं, या चलो आपके पास एक बॉक्स है, आपके पास एक बॉक्स है, गत्ते का जो बॉक्स आता है, ठीक है, मैं आपसे कहूं कि उसकी लंबाई, उसकी सबसे छोटी लंबाई क्या होगी, शॉर्टेस्ट लेंथ क्या होगी उसकी? किसी भी चीज की सबसे छोटी लंबाई क्या होती है? अगर मैं, मेरे पास एक रूम है, अगर मैं उसमें एक सीधा बिल्कुल 90 डिग्री पर एक बांस खड़ा कर दूं, बांस क्या होता है, बांस क्या होता है पता है ना सभी को? बांस होता है जो सीढ़ी बनती है, सीढ़ी होती है ना बांस की, बम्बू जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बम्बू। यस सर।
ठीक है, तो अगर मैं बिल्कुल सीधा उसको खड़ा कर दूं रूम में, तो वो होती है उस रूम की सबसे छोटी लंबाई, और अगर मैं उसको टेढ़ा खड़ा कर दूं तो वो उस रूम की होती है सबसे ज्यादा लंबाई। जैसे टीवी जो आते हैं, जैसे टीवी आते हैं, मोबाइल फोन आते हैं, तो उनकी जो स्क्रीन कुछ इंचेस में आती है कि भाई 6 इंच का स्क्रीन है या 7 इंच की स्क्रीन है, तो वो स्क्रीन की जो लंबाई है, जैसे मेरे पास मोबाइल फोन है, मैं अगर कह रहा हूं कि इसकी स्क्रीन 6 इंच की है, तो वो 6 इंच कैसे नापे जाते हैं? ऐसे टेढ़े करके, डायगनली, ऐसे टेढ़ा करके नापा जाता है, क्योंकि सीधी जो लंबाई होती है वो सबसे छोटी होती है। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? किसी भी चीज में की जो सबसे कम लंबाई होगी आपको कब मिलेगी? वो जब बिल्कुल 90 डिग्री पर आप उसको नापोगे। ठीक है, फोन की जो स्क्रीन है या टीवी की जो स्क्रीन है, जो ये आते हैं कि 32 इंच का है, 64 इंच का है, तो वो इंच सीधे नहीं नापे जाते, वो टेढ़े नापे जाते हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस होती है। आप खुद सोचो, आप अपने रूम में एक सीधा बांस खड़ा करोगे और एक टेढ़ा खड़ा करोगे, तो ज्यादा लंबाई कब आएगी? सीधा खड़ा करने पर आएगी या टेढ़ा खड़ा करने पर आएगी? जितना ज्यादा आप बांस को टेढ़ा करते जाओगे, लंबाई बढ़ती जाएगी ना, है या नहीं? बताओ। सीधा खड़ा करोगे तो बिल्कुल यस कम, सर। जो सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ होगी वो आएगी। सेम चीज यहां पर है, सेम चीज यहां पर है कि जब आप ओ से कोई लाइन, कोई कंस्ट्रक्शन करो, आपने ये लाइन खींची ओ से इस तरीके से, तो आप कहीं पर भी खींच लो, आप कहीं पर भी खींच लो, तो आप ये देखो, ये जो लंबाइयां हैं, ये सारी लंबाइयां ओपी से ज्यादा होंगी, क्योंकि ये टेढ़ी हैं, है ना? ओपी एक लंबाई है, मैं मान लेता हूं ये ओ क्यू है। तो देखो, जो ओ पी है, पी तो वृत्त के अंदर ही है, और क्यों देखो वृत्त के बाहर आ गई, तो ये ज्यादा है ना लंबाई। ओ क्यू जो है वो ओपी से ज्यादा है, ओ क्यू जो है वो ओपी से ज्यादा है। ठीक है, एक लाइन और खींच दूं, मान लो मैं इस तरफ खींच दी मैंने, इसका नाम मैंने आर दे दिया। ठीक है, यहां खींच दो एक, इसका नाम मैंने एस दे दिया। यहां खींच दो एक, इसका नाम मैंने टी दे दिया। तो आप यहां पर देखो, ये ओ आर, ओ एस, ओ टी, सारी की सारी लाइन वृत्त के बाहर है, सारी की सारी लाइन वृत्त के बाहर है, यानी ये इससे ज्यादा है ना, ओपी से ज्यादा है, तभी तो ये वृत्त के बाहर जा रही है, क्योंकि ओपी तो सिर्फ वृत्त के अंदर है। ओपी क्या है? वृत्त की परिधि पर है, ये वृत्त के बाहर जा रही है, तो यानी ये सारी इससे ज्यादा है। यानी सबसे छोटी डिस्टेंस क्या है? ओपी है। सबसे छोटी डिस्टेंस क्या है? ओपी। सबसे शॉर्ट डिस्टेंस क्या है? ओपी है। और मैंने आपको बताया कि सबसे शॉर्ट डिस्टेंस कब नापी जाती है? जब बिल्कुल सीधा आप किसी चीज को खड़ा कर दो, यानी ये लाइन बिल्कुल सीधी खड़ी है, यानी अगर कोई लाइन बिल्कुल सीधी है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो इसलिए ये 90 डिग्री। आपको ये चीज समझ में आई मैंने क्या बोला? ओ से लेकर पी तक की जो डिस्टेंस है वो सबसे छोटी है, बाकी देखो वृत्त के बाहर जाएंगी, चाहे आप यहाँ इसको देख लो, इसको देख लो, जितने भी आप खींचोगे चारों तरफ, कहीं भी खींच लो, वो सारी वृत्त के बाहर जाएंगी। वो बाहर क्यों जा रही है? क्योंकि वो उनकी लंबाई ज्यादा है, सबसे छोटी डिस्टेंस यही तो है, सबसे छोटी डिस्टेंस यही है, और सबसे छोटी डिस्टेंस ही 90 डिग्री बनाती है। ठीक है, तो ऐसे ही बुक में भी आपको यही चीज यहाँ पर बताई गई है। कहाँ गया वो प्रमेय 10.1? मैं एक बार बुक की लैंग्वेज है उसमें भी एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। हम्म, स्पर्श रेखा बुक में देखी तो थी मैंने, भी कहाँ गई वो? चलो बाद में देखते हैं उसको, बुक में थी ये, कौन से पेज पर थी, चल छोड़ो। तो अब क्वेश्चन पर आते हैं, अब क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अगले पेज पर इसको मैं ले जा रहा हूँ, पेज। क्वेश्चन में कहा गया है 5 सेंटीमीटर एक वृत्त, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है, और ये सब दिया हुआ है, और आपको पी क्यू की लंबाई बतानी। तो हमें कुछ समझ नहीं आया क्वेश्चन में अभी, तो जो जो कहा गया है पहले वो बना लेते हैं। क्या कहा गया है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, तो वृत्त बना लेते हैं पहले। तो वृत्त बनाने के लिए हमें चाहिए होगा कंपास। हमने लिया ये कंपास, इसकी थोड़ी छोटी कर देते हैं, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं।
और अब एक वृत्त यहां पर बना देते हैं। तो ये एक वृत्त है, ठीक है। अब इस वृत्त का केंद्र है बिंदु O। क्या कहा गया है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। तो एक स्पर्श रेखा है जिसका नाम है PQ, तो एक स्पर्श रेखा बना लेते हैं, और एक त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर वाली, ठीक है। तो पहले क्या कर लेते हैं, स्पर्श रेखा एक बना लेते हैं। तो मान लो ये वो स्पर्श रेखा है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो मान लो ये 5 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या है, ठीक है। वृत्त के बिंदु, ये बिंदु P है। स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो मान लो ये एक रेखा है और ये बिंदु Q पर आकर मिल रही है यहां पर, ठीक है। और ये है आपका O, केंद्र है O, और OQ की जो लंबाई है वो दी हुई है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या कितनी दी हुई है? त्रिज्या कितनी दी हुई है? त्रिज्या कहाँ गई? त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। आपको PQ की लंबाई यानी ये बतानी है, ये कितनी होगी, PQ बतानी है कितनी होगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा छोटा करके यहां तक ले लो। ये क्या आपको ये डायग्राम, ये फिगर समझ में आई सभी को या नहीं? बताइए। ठीक है। तो अभी अभी हमने एक प्रमेय पढ़ी कि जो वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर जब जाकर मिलती है, वृत्त की त्रिज्या जब किसी स्पर्श बिंदु पर जाकर मिलती है, तो वहां पर स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी ये वाला जो कोण होगा ये 90 डिग्री होगा। अभी हमने ये प्रमेय पढ़ी है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बताया था मैंने कि जो वृत्त की जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो गया। तो अब ये एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है, और ये इसका कर्ण है, ठीक है। ये क्या है? 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, तो कर्ण मतलब H क्या है? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर P क्या है? 5 सेंटीमीटर। आपको क्या चाहिए? बेस चाहिए। तो पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे, H² बराबर P² प्लस B²। तो H का स्क्वायर क्या हो गया? 144, सॉरी, H मतलब 12 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस B²। तो ये हो गया 144, 5 का स्क्वायर 25 प्लस B²। तो B² बराबर क्या आया? 144 माइनस 25। तो B² बराबर 911, 119। तो B बराबर कितना आया? अंडर रूट में 119। ऑप्शन डी। क्लियर है सभी को? ये पाइथागोरस हमने क्यों यूज की? क्योंकि एक समकोण त्रिभुज है और पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में ही लगती है, ठीक है। ओके, डन। क्लियर है सभी को? यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एक वृत्त खींचिए, ठीक है, खींच लेते हैं। एक वृत्त खींच लेते हैं, जो जो कह रहा है वो करते चलते हैं ना साथ के साथ। एक वृत्त खींचने के लिए कह रहा है ये। तो कहाँ है मेरा कंपास? कंपास मेरा ये रहा, और इसको मैं इधर ले आता हूँ, और ये बोल रहा है एक वृत्त खींचिए। तो मैंने एक वृत्त खींचा, उसके बाद और एक दी गई रेखा के समांतर, एक दी गई रेखा, तो एक रेखा ले लेते हैं। मान लो ये एक रेखा है, यहां पर मैंने एक रेखा ले ली, ठीक है। ये मैंने एक रेखा ले ली, ओके। तो दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो। तो इसके समांतर एक स्पर्श रेखा खींचनी है, तो कहां खींचूंगा? या तो यहां खींच दो नीचे, या ऊपर खींच दो, तो ऊपर खींच लेते हैं। तो ये दी हुई रेखा है लाल रंग की, इसके समांतर एक ऐसी रेखा खींचो जो स्पर्श रेखा हो, यानी ये खींच देता हूं यहां पर। तो ये देखो, ये इसके समांतर भी है, ये हरे वाली जो है लाल वाली रेखा के समांतर भी है, और ये स्पर्श भी है। और दूसरी छेदक हो, तो छेदक के लिए यहां खींच दो कहीं भी।
देखो, ये जो छेदक रेखा है, ये छेदक रेखा है क्योंकि ये दो बिंदुओं पर दो बिंदुओं पर वृत्त को प्रतिच्छेद कर रही है और ये इसके समांतर भी है। ये क्या है, क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? इसमें बस यही करना था, आपको एक वृत्त खींचना था, फिर एक दी गई रेखा के समांतर दो रेखाएं खींचनी थी जिसमें से एक स्पर्श रेखा हो। तो ये देखो, ये दोनों समांतर भी हैं और ये स्पर्श रेखा भी है। फिर एक छेदक रेखा खींचनी थी, तो ये छेदक रेखा हो गई और ये समांतर भी है। बस आपकी पहली एक्सरसाइज खत्म। क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम अगली प्रमेय की बात करते हैं, जो कि है प्रमेय 10.2। प्रमेय 10.2 क्या कहती है? इसकी मैं स्टेटमेंट को उठाता हूं यहां से और अगले पेज पर ले जा रहा हूं, अगले पेज पर इसको फिर प्रूव कर लेंगे। ये पूछ ली जाती है भाई एग्जाम में कि सिद्ध करिए बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। ठीक है, ये आ जाता है सिद्ध करने के लिए कि सिद्ध कीजिए बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। तो कैसे सिद्ध करोगे? देखो, सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं और उसके बाद एक बाह्य बिंदु ले लेते हैं। बाह्य बिंदु मतलब क्या होता है भाई? ऐसा बिंदु जो वृत्त के बाहर हो। बाह्य बिंदु मतलब ऐसा बिंदु जो वृत्त के बाहर हो। तो मैंने मान लो यहां पर एक बिंदु ले लिया, ये वृत्त के बाहर है, ये है बिंदु पी, तो इसको मैंने बाह्य बिंदु बोल दिया। ठीक है, बाह्य बिंदु मतलब ऐसा बिंदु जो वृत्त के बाहर हो, तो ये वृत्त इसके अंदर ना होकर बाहर हो। ठीक है, फिर क्या बोला है कि इस बिंदु से अगर मैं स्पर्श रेखाएं खींचूं, यानी अगर मैंने मान लो एक स्पर्श रेखा तो ये खींची, ठीक है, और एक स्पर्श रेखा ये खींच दी, तो इनकी जो लंबाइयां हैं, मान लो ये है पी क्यू और ये है पी आर, तो आपको ये सिद्ध करना है कि बाह्य बिंदु पी से जितनी भी स्पर्श रेखाएं आप खींचोगे उनकी लंबाइयां बराबर होगी। यानी आपको क्या सिद्ध करना है कि पी क्यू जो है वो पी आर के बराबर होगा। क्या आपको ये चीज क्लियर हुई? ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन में हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर जो खींची गई स्पर्श रेखाएं उनकी लंबाइयां बराबर होती हैं। तो कैसे सिद्ध करेंगे? बताओ कैसे सिद्ध करेंगे? हम एक काम कर लेते हैं, ये वृत्त का केंद्र है ओ, ठीक है, और केंद्र से परिधि तक की जो दूरी है वो त्रिज्या हो गई। ऐसे ही केंद्र से परिधि तक की दूरी है, त्रिज्या होगी। ठीक है, ओ क्यू और ओ आर क्या है? वृत्त की त्रिज्या। ओ क्यू और ओ आर क्या है? त्रिज्या। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि जो पी क्यू होगा वो पी आर के बराबर होगा। हम यहां पर एक रचना करेंगे। रचना हमने क्या की? हमने ओपी को मिला दिया, ओपी को मिलाया, यानी बिंदु ओ को बिंदु पी से मिला दिया। तो मिलाने पर क्या होगा? ये है आपका ओ, ये है आपका पी, इन दोनों को मिला दिया। ठीक है, ओके। अब मैंने लिया त्रिभुज ओपी क्यू तथा त्रिभुज ओपीआर में मैंने ये दोनों त्रिभुज ले लिए। कौन कौन से? ओ पी क्यू ये वाला त्रिभुज और ओ पी आर ये वाला त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुज में देखो, ये वाला जो कोण है, मैंने अभी बताया कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु तक जो रेखा खींची जाती है या जो त्रिज्या होती है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये 90 डिग्री है। सेम ऐसे ही ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा से के स्पर्श बिंदु पर आकर मिल रही है, तो ये भी 90 डिग्री होगा। यस और नो? क्या ये चीज सभी को क्लियर हुई? तो कोण ओ क्यू पी बराबर होगा कोण ओ आर पी के। क्यों? क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री है। बताइए। ठीक है, इसके अलावा ओ क्यू और ओ आर
ओ क्यू और ओ आर दोनों बराबर होंगे कि दोनों त्रिज्या है वृत्त की? वृत्त की त्रिज्या है तो ये दोनों बराबर होंगी, यस और नो? भाई ओ क्यू और ओ आर दोनों त्रिज्याएं हैं ना। अब ऐसा तो है नहीं यहां से यहां तक ये त्रिज्या अलग होगी, वृत्त की त्रिज्या तो बराबर होती है, चाहे कहीं भी से भी कहीं तक खींच दो। तो ओ क्यू और ओ आर बराबर होंगे क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है। दूसरा पॉइंट क्लियर है सभी को? पहला, ये दोनों कोण बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। दूसरा, ओ क्यू और ओ आर बराबर होंगे क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्या है। और जो ओपी है, जो ओपी है वो बराबर ओपी क्यों? क्योंकि दोनों उभयनिष्ठ है, कॉमन है, उभयनिष्ठ भुजा, कॉमन साइड्स। तो आरएचएस प्रॉपर्टी से आप क्या बोल सकते हो? अच्छा, आरएचएस प्रॉपर्टी क्या होती है? सर्वांग समता के आरएचएस कसौटी से। आरएचएस का मतलब क्या होता है भाई? राइट एंगल। राइट एंगल मतलब एक 90 डिग्री का कोण। तो देखो एक 90 डिग्री का कोण है। एच का मतलब क्या होता है? कि दोनों त्रिभुज में जो कर्ण है वो बराबर हों। तो देखो इस त्रिभुज में कर्ण क्या होगा? कर्ण क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। तो 90 डिग्री ये रही, इसके सामने वाली भुजा, ये कर्ण हो गई ऊपर वाले त्रिभुज के लिए। नीचे वाले त्रिभुज के लिए 90 डिग्री, उसके सामने वाली भुजा, ये कर्ण हो गई। तो दोनों का कर्ण एक जैसा है ना, दोनों त्रिभुजों में यही तो है कर्ण, क्योंकि 90 डिग्री के सामने यही है। यस और नो? आर का मतलब राइट एंगल यानी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री है दोनों। एच का मतलब हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण। तो दोनों का कर्ण क्या है? ऊपर वाले त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने ये भुजा है, नीचे वाले त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने यही भुजा है। तो कर्ण बराबर, और एस का मतलब साइड यानी भुजा, और एक भुजा बराबर है कौन सी? ये वाली, ओ क्यू और ओ आर। तो आर एच एस कसौटी यानी राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, ठीक है, समकोण, कर्ण और भुजा। इस कसौटी से मैं क्या कह सकता हूं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। त्रिभुज OPQ सर्वांग सम है त्रिभुज OPR के। और अगर ये दोनों सर्वांग सम है तो आपको सर्वांग सम त्रिभुज की विशेषता पता है क्या होती है? सर्वांग सम आकृतियां क्या होती है? जिनके सारी साइड्स यानी संगत भुजाएं बराबर हो और संगत कोण बराबर हो। यही तो होते है सर्वांग सम, 9th क्लास में पढ़ा था ना। सब सर्व अंग सम, सारे अंग समान, यानी संगत भुजाएं भी बराबर हो और संगत कोण भी बराबर हो। तो ये सर्वांग सम है तो निश्चित सी बात है इनकी संगत भुजाएं बराबर होगी। यानी मैं यहां से क्या कह सकता हूं, क्योंकि ये दोनों सर्वांग सम है तो ओ क्यू, ठीक है, या पी क्यू और पी आर आपस में बराबर होंगे। अतः पी क्यू बराबर होगा पी आर के, क्यों? क्योंकि ये दोनों सर्वांग सम है, ठीक है। अच्छा इसको ऐसे लिखो, नाम नोमेनक्लेचर गलत किया है मैंने। ओ, इसे लिखो ओ क्यू पी, ठीक है, क्योंकि 90 उसके अकॉर्डिंग ही नाम लिखेंगे ना इसका भी। तो हम लिखेंगे इसको त्रिभुज ओ क्यू पी सर्वांगसम है त्रिभुज ओ आर पी के, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि पी क्यू और पी आर आपस में बराबर है। ये नाम ऐसे क्यों लिखा मैंने, या आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि नाम कैसे लिखते हैं। भाई देखो ओ, दोनों में ओ आ रहा है, ठीक है, फिर 90 डिग्री है क्यू और 90 डिग्री है आर, तो इनको हम ऐसे लिखेंगे क्यू आर, और पी दोनों में कॉमन है तो पी, ऐसे नाम लिखा जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को ये सभी को क्लियर है? तो एक्सरसाइज 6.2 में हमें ये काम आएगा। क्या काम आएगा? कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से अगर हमको स्पर्श रेखाएं खींच रहे हैं तो उनकी लंबाइयां बराबर होती हैं। अगर यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, एग्जाम में ये आता है प्रूव करने के लिए, मैंने ये आपको करा दिया है, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो हमने क्या क्या, एक प्रमेय हमने ये पढ़ी कि जो त्रिज्या होती है और जो स्पर्श बिंदु होता है जहां से स्पर्श रेखा जा रही है, वो दोनों मिलकर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, और वृत्त के बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है उनकी लंबाइयां बराबर होती है। तो इन दोनों का यूज करना है अब हमें 6.2 में। तो शुरू करते हैं। हाँ, ये 6.2 ये है, 10.2 सॉरी, मेरी जुबान पर 6 इसलिए आ रहा है क्योंकि बाकी बैचेज में मैं 6 चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, तो बार बार 6 निकल रहा है। चलो पहला क्वेश्चन करिए सॉल्व सभी लोग। पहले क्वेश्चन में बोला गया है एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा क्यू से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है, त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बताइए कैसे करेंगे?
करिए इसे सॉल्व, तब तक मैं वृत्त बना देता हूँ। एक बिंदु है क्यों, उससे एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो मान लो ये बिंदु है क्यों, तो यहां से एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। मान लो ये स्पर्श रेखा हो गई और इसकी लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तथा क्यों से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर। ये केंद्र है, ये क्यों है, तो ये जो दूरी दी हुई है ये हमें दी हुई है 25 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या, यानी ये बताना है आपको, त्रिज्या यही तो होगी केंद्र से परिधि तक की दूरी। यानी अगर मैं इसको नाम दे दूं पी, तो आपको ओपी बताना है। तो अभी अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो त्रिज्या होती है और जो स्पर्श रेखा होती है, पोल में करेंगे, पोल में भी। अब तो खैर टाइम ही, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि आज आपके सारे बेसिक्स कराए गए हैं, अब आपको क्वेश्चन ही करने हैं। तो अगली क्लास में आपको पोल में करा दी जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो, जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा से स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी ये 90 डिग्री है। तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। और अगर ये एक समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण यानी एच, यानी ये एच है, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर यानी पी हो गया, और ये बेस यानी बी हो गया। तो आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर बी निकाल सकते हैं। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का यूज करिए और आंसर आ जाएगा। कर लोगे इसको, कर लोगे या मैं कराऊं बताओ। सभी स्टूडेंट्स बताइए, अगर कराना है तो मैं करा दूंगा, अगर आप कर लोगे तो यस टाइप कर दो, और अगर कराना है तो आप बोल दो कि सर करा दो। कुछ नहीं है इसमें, कर लोगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। एक आकृति है 10.11, ये एक आकृति है। यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो एक है टीपी एक है टीक्यू, ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, इस प्रकार हैं कि पीओ क्यू 110 डिग्री, तो ये 110 डिग्री है। तो पीटी क्यू बराबर है, तो पीटी क्यू यानी ये वाली वैल्यू बतानी कितनी होगी। कर लोगे क्या इसको, पीटी क्यू बताना है कितना होगा, कैसे करोगे। ये एंगल बताना है कितना होगा, ये वाला। कोई बताएगा कैसे करेंगे। हम्म, देखो, इसको देखो ध्यान से, ये एक चतुर्भुज है ना, इसको देखो ध्यान से, ये एक चतुर्भुज है। ये पूजा सिलार नाम से जो स्टूडेंट है, जब मैं क्वेश्चन पूछता हूं तो आप क्लास छोड़कर भाग जाते हो, है ना। जब मैंने कहा था ना कि मैं नाम लेकर क्वेश्चन पूछूं, तो सबसे पहले भागे यही थे क्लास छोड़कर। और क्लास में जब मैं कुछ बोलता हूं तो ये मेरी बात को ना पीछे से रिपीट करते हैं। तो थोड़ा ना, थोड़ा, मुझे पता है आपका, आप पहले भी मुझसे पढ़ चुके हो और मैंने आपको कई बार क्लास से ब्लॉक भी किया हुआ है। अब फिर से आज मुझे आना पड़ा, तो मैं चाहता हूँ आज मैं ब्लॉक ना करूँ, तो इसलिए मैंने आज आपसे कुछ कहा नहीं है। लेकिन अगर आप बार बार उसी चीज को पीछे से पोक टाइप करोगे ना, पोक करना बोलते हैं ना उसको, कि अगर मैं बोल रहा हूँ चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आप कहते हो चलो, ठीक है। तो ये इग्नोर अगर कोई कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आपकी मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ। तो इग्नोर हो जाओ चुपचाप, पीछे से पोक मत करो।
क्योंकि बाकी लोग पढ़ना चाहते हैं, उनको पढ़ने दो। ये एक चतुर्भुज है। एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है? सम ऑफ सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, बताओ? किसी को पता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है? मेरी आवाज आ रही है? 360 होता है, ठीक है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है? 360 होता है। अब आप एक बात बताओ, ये 110 है, ये 110 है। अब ये वृत्त की त्रिज्या है ओपी, स्पर्श रेखा पर मिल रही है, तो ये 90 डिग्री होगा। ये भी वृत्त वृत्त की त्रिज्या है ओ क्यू, ये स्पर्श रेखा पर मिल रही है, ये भी 90 डिग्री होगा। तो बताओ ये कितना होगा? कोण P प्लस कोण O प्लस कोण Q प्लस कोण T, इनका योग क्या होगा? 360 डिग्री। कोण P कितना है? 90। कोण O कितना है? 110। कोण Q कितना है? 90। और कोण T मुझे निकालना है। अच्छा, इसके नाम क्या लिखे हुए हैं? PT क्यों? अच्छा, ऐसे करके लिखा हुआ है, तो एक काम करते हैं, हम भी ऐसे ही लिखते हैं फिर। कोण OPT प्लस कोण POQ प्लस कोण OQT प्लस कोण PTQ या QTP बराबर 360 डिग्री। तो ये है 90 प्लस 110 प्लस 90 प्लस कोण PTQ बराबर 360 डिग्री। तो इनका योग क्या आएगा? 90 और 110 200, 200 और 90 290 प्लस कोण PTQ बराबर 360। तो ये उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो कोण PTQ बराबर 360 माइनस 290, तो ये आया 70 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 70 डिग्री, ऑप्शन बी। ठीक है, इस तरीके से करना है। कोई डाउट इसमें तो बताइए। कोई डाउट इसमें तो बताइए। तो यहीं तक रखते हैं फिर आज की क्लास, ठीक है। वृत्त का जो बेसिक है, प्रमेय हो गई, या फिर जो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है, जीवा क्या होती है, छेदक रेखा क्या होती है, स्पर्श रेखा क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो आगे क्वेश्चंस करने की कोशिश करना, और अगर कोई भी डाउट आता है तो अगली क्लास में आपके सर आएंगे, तो आप उनसे अपने डाउट पूछ सकते हैं। इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, बाकी जिनके डाउट्स हैं वो पूछ लीजिए।